वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैटर और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैटर के बारे में पढ़ेंगे, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं इनके मिड में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा सारा। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब सब्सटेंस को फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बने हुए होते हैं, जबकि कंपाउंड क्या होते हैं? जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है जो कि 1:2। अब इसमें ये जो ग्रे कलर का एटम है ये एक है, जबकि रेड कलर का एटम 2 है। तो यहाँ पे 1:2 में ये एटम्स केमिकली कंबाइंड हैं, तो ये कंपाउंड कहलाएगा। अब 1:3 नहीं हो सकता। अब ये जो सारे कंपाउंड हैं ये 1:2 में ही होंगे। इसके अलावा मिक्सचर आ जाता है। मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है। होमोजेनस में कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है, जबकि हेटेरोजेनस में कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है। अब इस पार्ट में कंपोजिशन डिफरेंट है, जबकि इस पार्ट में डिफरेंट है। मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, मतलब कोई ना कोई जगह घेरती हो। मैटर हर वो चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ वज़न हो और वो कोई जगह घेरती हो। अब इस दुनिया में सब कुछ मैटर है सिवाय एयर के। एयर भी अगर कंप्रेस्ड फॉर्म में होगी तो वो भी मैटर कहलाएगी, क्योंकि कंप्रेस्ड फॉर्म में एयर का मास भी होता है और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है। यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल दी गई है, जैसे कार मैटर है क्योंकि इसका कुछ वज़न होता है और ये इसका कुछ वॉल्यूम होता है। अब सब्सटेंस। मैटर इन इट्स प्योर स्टेट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। जब मैटर बिल्कुल खालिस हो तो उसको सब्सटेंस कहते हैं। अब सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर all the rest of the matter in the world. Examples of element include iron, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड एंड हीलियम। एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल आयरन है तो इसमें सिर्फ आयरन Fe के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, जबकि ऑक्सीजन में सिर्फ O2 ही प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कंपाउंड आ जाते हैं। कंपाउंड इज़ 2 or more डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड क्या होते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स्ड रेशो में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होते हैं और H2O बनाते हैं। अब रेशो फिक्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है। 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ही ऑक्सीजन मिलेगा तो वाटर बनाएगा। अब ऐसे नहीं हो सकता कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो वो वाटर नहीं, फिर वो कुछ और ही चीज़ बनेगी। तो कंपाउंड में एटम केमिकली कंबाइन हो और दूसरा उनकी रेशो फिक्स हो। तो केमिस्ट्री में प्योर का मतलब है या तो सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो जैसा कि एलिमेंट में होते हैं, या फिर 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो कि केमिकली कंबाइंड हों और उनकी रेशो फिक्स्ड हो। प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट में सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है। सिर्फ एक ही किस्म के एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, जबकि कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। वी कैन नॉट डिवाइड एलिमेंट इनटू 2 or more simpler substances by physical और केमिकल मीन। एलिमेंट को 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि एलिमेंट है ही सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हुए होते हैं, जबकि कंपाउंड को डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि H2O एक कंपाउंड है, तो H2O से हम
H2 गैस एंड O2 गैस बना सकते हैं। There are only 118 different type of elements known to the mankind. अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो 118 हैं, जबकि कंपाउंड काफ़ी सारे हैं। अब 118 एलिमेंट्स के डिफरेंट कम्बिनेशंस से कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, तो 118 के बहुत सारे कम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटी है, तो कंपाउंड की कोई अपर लिमिट नहीं है, ये बहुत सारे हैं। मिक्सचर क्या है? A mixture is made when two or more substances are combined, but they are not combined chemically. मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइंड नहीं होते और ना ही इनकी कोई फिक्स्ड रेशो होती है जैसा कि कंपाउंड में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलड एक मिक्सचर है जिसमें टमाटर, प्याज, मिर्च वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं मिक्सचर में वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, उनको हम लोग ऐसे ही फिज़िकली एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। प्याज को अलग कर सकते हैं, टमाटर को अलग कर सकते हैं और मिर्च को ऐसे ही फिज़िकली अलग कर सकते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, होमो मीन सेम, जेनस मीन कंपोजिशन, मीन्स इसकी कंपोजिशन सेम होगी। और होमोजेनस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर in which the composition is uniform throughout the mixture. कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब अगर एक गिलास पानी में अगर साल्ट डाल दें और उसको मिक्स कर दें तो साल्ट डिज़ोल्व हो जाएगी। अब ग्लास के हर पोर्शन में सेम सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, मीन्स जो साल्ट है बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है या होमोजेनस मिक्सचर बना है ग्लास में। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर में अगर मड डाल दें तो पानी के ग्लास में अगर मिट्टी डाल दें तो नीचे जो ग्लास के बॉटम में हैवी पार्टिकल्स बैठ जाएंगे जैसे कि सैंड वगैरह, और फिर सिल्ट वगैरह या मड वगैरह वो फिर ऊपर पानी में तैरती रहेगी, तो ये कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। ये डायग्राम में बताया गया होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये अब हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इसमें कंपोजिशन सेम नहीं है। अब इस पोर्शन में कंपोजिशन डिफरेंट है जबकि इस पोर्शन में डिफरेंट है, इस पोर्शन में अलग होगी। जबकि होमोजेनस मिक्सचर में हर एक पोर्शन में कंपोजिशन सेम होगी। अब इस पोर्शन को अगर देखें तो कंपोजिशन सेम होगी इस पोर्शन के, और फिर इस तरह से सारा जो ये सैम्पल है इसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगी। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, दीज आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस, दीज आर कॉल्ड सस्पेंशन और कोलोइड्स। सब्सटेंसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर में जो सब्सटेंस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन की एग्जांपल पीछे दी गई है। These substances are unevenly distributed. सब्सटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं होती। These are not visible to the naked eye but visible through the microscope. जैसे कि अगर साल्ट को वाटर में मिक्स कर देंगे तो साल्ट के पार्टिकल फिर नेकेड आई से नहीं नज़र आएंगे। These are easily visible to the naked eye and also through the microscope. हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं। जैसे कि मड को पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नेकेड आई से नज़र आएंगे कि जो बॉटम में सैंड होगी, फिर उसके ऊपर ज़रा लेस है बिल्कुल हल्के फुल्के पार्टिकल्स जो मड में होते हैं, और फिर सबसे टॉप में क्लियर वाटर होगा। द पार्टिकल्स अपीयर स्मॉलर इन साइज़, इसमें पार्टिकल्स स्मॉलर होते हैं, पार्टिकल्स लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर में। दीज आर प्योर सब्सटेंसेस एंड दीज आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस, दे रिप्रेजेंट सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसमें चूँकि कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी थ्रू आउट द मिक्सचर। दे डू नॉट पोजेस सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती चूँकि कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं मिल्क, गैसोलीन, शुगर सॉल्यूशन एंड कॉर्न ऑयल और फॉग वगैरह।
जबकि हेट्रोजेनस की एग्जांपल्स में आ जाते हैं मड इन वाटर, बीच, सैंड, विनीगर एंड एयर क्लाउड वगैरह।